जब मेरे पास कोई टूल नहीं था, टर्न टेबल नहीं था, तो देखिए हम कैसे केक बनाते थे। एक इस तरीके का बर्तन हम मेरे पास में है। तो इस पे हम जो रोटी बनाने वाला जो चकला होता है ना, उसे रख देते थे और उलट के। और वो बर्तन नहीं था ना, तो एक नीचे कोई उल्टा करके बर्तन रख देते थे और इस तरीके से देखिए कैसे रोटेट होता था। और ये यहाँ पर जुगाड़ू टर्न टेबल बन जाता था। थोड़ा सावधानीपूर्वक काम करना पड़ता था। और यहाँ पर हम क्या करते थे ना कि डबल साइडेड टेप लगा देते थे। तो यहाँ पे मेरा बस इस तरह के दिमाग में आया कि हम कैसे केक बनाते थे शुरू में, वो आपको दिखाएं। तो यहाँ पे हम आपको वो दिखा दिए हैं। और दूसरी बात है कि इस वीडियो में हमें आप एक कमेंट करके बताइएगा कि ये जो केक बना रहे हैं हम, ये कितने ग्राम का बनाए हैं और इसका हम कितना चार्ज किए थे। यहाँ पर हम बना रहे हैं बेंटो केक। बेंटो केक क्या हो गया, यहाँ पे हमें हाफ पाउंड का केक का ही ऑर्डर आया था। मेन क्या हुआ ना कि क्लाइंट ही कंफ्यूज हो गए। अब देखिए यहाँ पर हम आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या क्या बताने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो देखते जाइए। केक का सिंपल प्रोसेस है, वैनिला फ्लेवर का केक ही बना रहे हैं। और इसमें भी हम आपको दो चीज़ बताएंगे कि वैनिला में भी बिल्कुल देखिए सारा जो केक मटेरियल होता है वो सारा हम लोग प्रीमियम क्वालिटी का यूज करते हैं। और कैसे थोड़ा सा रिच फ्लेवर आए वैनिला में भी, वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल सा वैनिला केक बना रहे हैं। और अगर थोड़ा सा इसे रिच फ्लेवर और देना है ना, तो इसमें थोड़ा सा वाइट चॉकलेट गनाश, या इसे आप जब सोकिंग करें तो कंडेंस मिल्क से करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और टेस्ट बढ़ जाता है। लेकिन वो कब करना है, जब क्लाइंट आपको उसका भी पे करे तब। क्योंकि हमारे यहाँ ना सभी क्लाइंट को क्या लगता है ना कि केक बनाना है, बस थोड़ा सा तो काम है, इसमें कुछ तो है नहीं। और कितना सारा महंगा सामान आता है, प्रीमियम क्वालिटी का केक बना के रखते हैं और एक बार में एक ही केक पर टाइम देते हैं। तो जैसा रहता है, अगर हम क्लाइंट को बोलते हैं कि हाँ हमें इतना पे करना होगा, वो तैयार हो जाते हैं, तो फिर हम उन्हें उस तरीके का केक बना कर देते हैं। नहीं तो फिर हम सिंपल सा केक बना कर देते हैं। और यहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो गया, हम ये आपको बता रहे हैं कि क्लाइंट को बोले थे ना कि एक हाफ पाउंड का ही केक बना दीजिएगा, पर उनके दिमाग में था ना कि 1 पाउंड के केक का बात था। तो हमें लगा जब वो हाफ पाउंड बोले, और एक दो बार बनवा भी चुके थे, तो हमें अच्छा नहीं लगा बोलने में कि हाफ पाउंड का क्या बनवा रहे हैं, 1 पाउंड का बनवा लीजिए। देखिए पूरा टाइम मेहनत और सब चीज़ वही लगता है, बस हाँ थोड़ा थोड़ा सा सामान कम बेक करना पड़ता है, कम ये सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन प्रोसेस सारा वही होता है। हम यहाँ पे थोड़ा सा वैनिला फ्लेवर का एसेंस डाले हैं, हम क्रीम में ऐड नहीं किए थे। आपको क्या करना है, अगर बिगनर हैं, शुरू में जब आप केक बना रहे हैं और आपको अंदाज़ नहीं होगा, हो सकता है कि आपसे ज़्यादा गिर जाए, तो बहुत ज़्यादा भी अगर लग जाएगा ना तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। आपको क्रीम में मिला लेना है 1 टीस्पून वैनिला एसेंस, और आपको उसके बाद आइसिंग करनी है। हम यहाँ पे एक केक हम बनाए हुए थे, सेम इसी दिन एक केक का और ऑर्डर था, तो हम वो जब बना लिए तो उसके बाद इसका ऑर्डर आया था और मेरे पास क्रीम भी रखा हुआ था। तो हम सोचे कि चलो बना ही देते हैं। यहाँ पर केक भी बहुत अर्जेंट में बनाए थे, ये बहुत जल्दी में केक का ऑर्डर आया था ये बनाने के लिए। और उनके दिमाग में था ना कि 1 पाउंड का केक बनाना है। तो जब हम उनको देने के लिए गए केक और वो केक लिए, तो बोले कि केक बहुत छोटा है। तो हम बोले कि हाफ पाउंड का तो केक बनाए हैं और इस तरीके का हम बेंटो केक ही बनाते हैं छोटा में। लेकिन क्या होता है ना कि क्लाइंट को चाहिए होता है थोड़ा बड़ा भी केक लगना चाहिए, साइज, और साइज़ देखने में बड़ा होना चाहिए, वेट तो वही रहता है, सेम थ्रू सेम रहता है। तो हम क्या करते हैं ना कि 5 इंच के केक टिन में ही बनाते हैं और 2 लेयर कट करते हैं। और 2 लेयर कट करते हैं, बहुत हाइट भी नहीं आती है, और उससे क्या होता है ना कि देखने में भी केक बड़ा बड़ा सा लगता है, पीस भी ज़्यादा केक का कटिंग होता है तो निकलता है। देखिए हम आपको सारी बातों को क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं है ना कि क्लाइंट को भी समझाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि उनको बताना मुश्किल होता है। बहुत लोग तो कहेंगे कि शॉप में, एक तो जो क्लाइंट मेरे पास आए तो वो बोले ना कि शॉप में तो हमें 150 में ही केक मिलता है और आप 250-300 केक का चार्ज लेती हैं। तो हम बोले कि आप शॉप से ले लीजिए, आपको सस्ता में मिल रहा है, अच्छा केक मिल रहा है, तो आप ले लीजिए उनसे केक। तो बोले नहीं केक आप ही बना दीजिए, लेकिन उतना में ही बना दीजिए। तो हम बोले नहीं उतना में हमसे नहीं होगा। तो हम बोले ना कि आप कैसा केक बना हुआ मिल रहा है, ज़रा आप हमको फ़ोटो भी तो भेजिए, नहीं तो केक का जो दुकान है ना उसका आप बताइए ज़रा, हम भी तो जाकर देखें कि 150 में भी केक कौन मिल रहा है। तो वो बेंटो केक का फ़ोटो भेजे।
तो हम उन्हें बोले ना कि ये केक हम आपको भी बनाकर 150 में दे देंगे। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे क्लाइंट को पता ही नहीं चलता है कि 1 पाउंड का, अब बहुत लोग तो पूछेंगे कि आप एक एक पाउंड कितने ग्राम का होता है, हर होम बेकर से ज़्यादातर लोग पूछते ही हैं। तो देखिए शॉप में तो कोई नहीं पूछेंगे, बस केक लेकर जाएंगे, उठा के लेके जाएंगे और कट करेंगे। लेकिन जब घर में केक बना रहे हैं ना होम बेकर, सब कुछ बेस्ट क्वालिटी का चीज़ देंगे, तो उनसे बहुत कुछ पूछा जाएगा। तो हम तो बता देते हैं सबको कि 1 पाउंड का केक 425-30 ग्राम का होता है, लेकिन हम लोग का जितना भी केक होता है ना सब हाफ़ केजी का होता है। स्टेटस में भी लगाते हैं, प्लस वेट करके हम रख भी लेते हैं, तो दिखता ही है। जितना भी केक हम लोग बनाते हैं हाफ़ केजी का ही केक बनाते हैं। तो बस ये सिंपल सा टेस्ट करने के लिए ही केक था। मतलब कोई उनके घर में आए थे, ये मेरे रेगुलर कस्टमर हैं और ये बहुत अच्छा से मतलब कि डील करते हैं। जो इनको बोलते हैं वो सब कुछ बात को समझते हैं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर बहुत सारा चीज़ आपको अलग कस्टमर के बारे में बताएं। सारे कस्टमर एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत लोग समझते भी हैं कि हाँ क्या है कैसा है। और ये बहुत बार बोलते हैं कि भाभी केक आपका बहुत टेस्टी रहता है, आप ही केक बना दिया कीजिएगा। इनके घर में कोई भी सेलिब्रेशन, बर्थडे कुछ भी होता है ना, तो ये केक हम ही से बनवाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या किए थे, वो बोले भी थे कि यूनिकॉर्न का टॉपर लगा दीजिएगा। शायद उनके यहाँ कोई रिलेटिव आए हुए थे, उनको केक टेस्ट करने के लिए बोले थे बना दीजिएगा। तो मेरे पास उस समय यूनिकॉर्न का टॉपर भी नहीं था, रहता तो हम ज़रूर साथ में लगा देते। हाँ मेरा कॉस्ट कुछ आगे चला जाता, लेकिन फिर भी चलो कभी कभी चलता है इतना, तो हम मेरे पास था ही नहीं तो हम लगा भी देते। और सिंपल सा बोले थे कि ये नाम लिखने के लिए तो वो लिख दीजिएगा। तो देखिए हम न्यूट्रल जेल से भी कितना बढ़िया से नाम लिखा रहा है। और हाँ ये फैलता भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं फैलता है। इसका सीक्रेट क्या है वो तो हम आपको बता ही दिए हैं कि कैसे आप ये न्यूट्रल जेल में से नाम लिखें कि आपका नाम बहुत अच्छे से लिखा है। और छोटा सा केक था ना, बहुत सारा चीज़ इस पर करने में भी नहीं बनता है। तो हम क्या किए ना कि जो पिंक कलर से ही बॉर्डर भी बना दिए, डॉट 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 दे दिए। और यहाँ पे न्यूट्रल जेल में मेरे पास 2-2 कलर का रखा हुआ था, तो हम बना कर रखते हैं, तो हम उससे छोटा छोटा सा ये डॉट बना दिए और नाम लिख दिए थे। तो ये केक मेरा तैयार हो गया बन के यहाँ पर। और ये केक कस्टमर को पसंद भी आया। जब हम देने भी गए तो बोले कि छोटा है केक, आप तो हमेशा देती हैं तो साइज़ में केक रहता है। मतलब वो 1 पाउंड का केक ले जाते हैं, हाफ़ केजी का। तो हम उनको बताएं ना कि ये 1/2 पाउंड का केक है, क्योंकि आप बोले कि 1/2 पाउंड बना दीजिएगा। तो बोले नहीं भाभी हमें मतलब जो देती थी वही चाहिए था, हमें लगा वही 1/2 पाउंड का है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया उनको भी हमको भी। तो हम बोले कि इस बार का यही रखिए, अब दोबारा आप हमको बता दिया कीजिएगा। तो बोले अभी नहीं बन सकता है दूसरा। तो हम बोले नहीं, अब इतना जल्दी तो नहीं बन सकता है। और कितने ग्राम का केक है वो हम आपको दिखा भी दे रहे हैं। ये केक का फाइनल लुक है। केक बहुत सुंदर भी बना और बहुत अच्छा भी लग रहा था। और इस केक को हम 200 में सेल किए थे। तो आपको ये केक कैसा लगा?